दोस्तों, इस बमबारी को देखकर आप समझ गए होंगे कि रूस द्वारा यूक्रेन पर बरसाया जा रहा है ये वो बम है जिसने इंसानियत को रुला दिया है। इस जंग के पीछे के कारण लोगों की अभी तक समझ में नहीं आया कि जंग क्यों हुई है, लेकिन इस जंग ने सैकड़ों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। देखिए हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। यह हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इनके इशारे पर जंग छिड़ी गई है और इन्होंने यूक्रेन पर जिस तरह से गोलाबारी की है, बम बरसाए हैं, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और सारी दुनिया ने इनकी निंदा की है। इस दौर तरक्की में जब लोग इस वक्त रोज़ी रोटी की तलाश में हैं और आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, इस वक्त कोरोना पेंडेमिक के चलते लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और क्या क्या खोया है और वापस अपनी स्थिति को लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब इन्होंने जंग छेड़ दी है और यूक्रेन पर बम्बार्ड कर दिया है। सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया है, वहाँ की खूबसूरत इमारतों को तहस नहस कर दिया है। इनकी पूरी दुनिया में निंदा की है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस अमेरिका के सहारे ये जंग छेड़ी गई थी, उस अमेरिका अभी तक दूर खड़ा हुआ निंदा प्रस्ताव ही पास कर रहा है। देखिए हमारी ख़ास ये रिपोर्ट। इस वक्त जब पूरी दुनिया पेंडेमिक से जूझ रही है, कोरोना जैसी महामारी से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। मान लिया कि बीमारी अब कम हो गई है, पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं कम हो गई है। लेकिन जिस तरह से इसने आर्थिक रूप में जिस तरह से बर्बाद किया है, अभी लोगों को उबरने में उसमें 10 साल लगेंगे। उस पर ये युद्ध थोप दिया गया। ये फैसला क्या पूरे विश्व की जनता के लिए करामत है या अच्छा है, ये बड़े सवाल हैं। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि दो देशों में जब युद्ध होता है तो उसके बहुत बड़े कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कारण साफ नज़र नहीं आया जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला पुतिन ने लिया है, रूस ने लिया है, रूस की सरकार ने लिया है और उन्होंने रातों रात उन्होंने हमला करके वहाँ पे इस तरह से सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वहाँ की खूबसूरत इमारतों को बर्बाद कर दिया। वो बहुत ही काबिल अफसोस है और उसकी जितना निंदा की। ये युद्ध तो हिंदुस्तान से लगभग 5000 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो है, इसका असर जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका आयात और निर्यात रूस और यूक्रेन से होता है। हम बहुत सी चीज़ें बनाकर वहाँ भेजते हैं और वो सारा मटेरियल वहाँ से उपलब्ध कराते हैं। इस स्थिति में जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं, बहुत से जिन्होंने हमसे बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से पहले से ही बर्बाद हैं, जबकि पेंडेमिक की वजह से हम लोगों का कारोबार बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है। अगर ये झगड़ा नहीं रुका तो हम और बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेके आपके सामने आता हूँ। अगर पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।